हेलो स्टूडेंट्स, एडोबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। और चलिए आज करते हैं क्लास 10 की हिंदी। और इस हिंदी में हमें आज कन्यादान चैप्टर की पुनरावृत्ति करनी है। इससे पहले भी हम लोगों ने कन्यादान को पढ़ लिया है, तो आज रिवीजन करेंगे इसका। तो चलिए सबसे पहले हम इस काव्य का पाठ करते हैं, इस कविता का पाठ करते हैं जो कि कवि ऋतुराज द्वारा लिखी गई है। कवि ऋतुराज ने इस कविता के माध्यम से समाज में हो रही घटनाओं का बहुत ही मार्मिक वर्णन किया है। उन्होंने एक माँ से अपनी बेटी को ससुराल जाते वक्त एक सीख दी है और उसको बताया है कि किस तरह माँ अपने बेटी को सीख देती है और इस समाज में अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए उसे तैयार करती है। तो यहाँ कविता में कहा गया है, कितना प्रामाणिक था उसका दुख, मतलब कि उसका दुख कितना बड़ा था लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वहीं उसकी अंतिम पूंजी हो। लेकिन अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे दुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। कह रही है कि उसकी माँ को बहुत पीड़ा हो रही थी जब वो अपने लड़की को दान में दे रही थी। मतलब कन्यादान जो होता है ना, कन्यादान में एक रस्म होती है जो शादी के समय निभाई जाती है और उसमें कन्या का हाथ वर के हाथ में दिया जाता है और पंडित कहते हैं कि ऐसा करने से कन्या दान में दी हुई समझी जाती है। तो जब कोई कन्या दान कर देता है तो इसका मतलब कि वह कन्या अब उसकी नहीं है, जिसको दे दिया गया उसकी हो गई। तो उसकी माँ काफ़ी उदास थी, जैसे लग रहा कि वह लड़की ही उसकी अंतिम पूंजी हो और जिसको कि वह भी अंत में दान दे रही है। लड़की अभी सयानी नहीं थी, मतलब भोली थी और इतनी भोली और सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। वो सुख जानती थी लेकिन दुख क्या होता है इस बात से वह अपरिचित थी। तो इस बात को लेकर उसके माँ के मन में शंका थी कि आखिर लड़की कैसे रह पाएगी, क्योंकि उसे तो दुख बाँचना और दुख को समझना आता ही नहीं है। जब उसे अचानक दुख मिलेगा तो कहीं वह अपने आप को नुकसान न पहुँचा ले। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, धुंधले पर कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। यहाँ लेखक का कहना है कि वह जो लड़की थी वह धुंधले प्रकाश की पाठिका थी। मतलब उसने अभी समाज के व्यवहार को नहीं जाना था, सामाजिक व्यवहार क्या होता है और समाज में किस तरह से घटनाएं घटती हैं, क्या सच्चाई होती है और सच्चाइयों से दूर थी। वह बस सुनी सुनाई बातें जानती थी, व्यवहारिकता से परे थी। माँ ने अपनी लड़की को सीख देते हुए कहा माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रिझना। उसने अपनी बेटी को समझाया कि अपने चेहरे की सुंदरता के घमंड में मत रहना और घर के सभी सदस्यों से समान व्यवहार करना और सबके सुख की चिंता करना। फिर आगे कहती हैं, आग रोटियां सेकने के लिए हैं, जलने के लिए नहीं। माँ ने आगे जीवन में आने वाली कठिनाइयों से, दुख से लड़ने का साहस देते हुए कहा कि आग रोटियां सेकने के लिए होती हैं, क्योंकि आजकल के सामाजिक परिवेश में देखा जाता है कि लड़कियों को जब ससुराल में कष्ट मिलता है तो वो आग में जलकर अपना जीवन समाप्त कर लेती हैं। तो इस बात से माँ उसे आगाह करती हैं कि आग सिर्फ रोटियां सेकने के लिए हैं, उनका उपयोग करो, उसमें जलो मत। फिर आगे कहती हैं कि वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। वस्त्र और आभूषण के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि यह स्त्री को नीचे की ओर ले जाता है, यह स्त्री के स्वाभिमान से समझौता कराता है। इसलिए अपने स्वाभिमान पर अडिग रहना, इनके लालच में पड़कर अपने आप को नीचा मत गिराना। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। अपने बेटी को सीख देते हुए माँ कहती है कि तुम्हारे अंदर लड़की के गुण तो होने चाहिए, लड़कियों के सारे गुण रखना, अपने पति की सेवा करना, घर परिवार की देखभाल करना, पर जब कभी तुम्हारे स्वाभिमान पर आँच आए, जब तुम्हें ऐसा लगे कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, तो उस अन्याय का जोरदार प्रतिकार करना। कभी भी लड़कियों की तरह दब के मत रहना और अन्याय मत सहना। तो इस कविता के माध्यम से आज के सामाजिक परिवेश में हो रहे घटित घटनाओं के प्रति कवि ऋतुराज ने बहुत ही बढ़िया वर्णन किया है और बहुत अच्छी सीख दी है।
तो चलिए अब इस पर आधारित जो कुछ प्रश्न हैं उन प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। और यहाँ पहला प्रश्न है कि आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। दूसरा प्रश्न है आग रोटियां सेकने के लिए हैं, जलने के लिए नहीं। तो ये दो पार्ट में है। इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है। और ख है कि माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा। फिर तीसरा प्रश्न है यहाँ कि आपके विचार से लड़की को दुख बाँचना क्यों नहीं आता होगा। और चौथा प्रश्न है माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी। और पांचवा प्रश्न है कि आपके विचार से कवि इन पंक्तियों के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। नेक्स्ट गतिविधि है, और गतिविधि ये है कि आज के समय में उम्र के अतिरिक्त लड़कियों को कब विवाह योग्य माना जाना चाहिए। कल्पना कीजिए और बड़ों से चर्चा कीजिए और लिखिए। आप घर में इस बात की चर्चा कीजिएगा कि सरकार ने तो उम्र की सीमा तय कर दी है कि 18 साल की जब लड़की हो जाए या 18 प्लस की, 18 साल से ऊपर की, तब वह विवाह योग्य हो जाती है। लेकिन कुछ और भी बातें हैं कि लड़की में वो गुण होना चाहिए, जैसे समाज में व्यवहारिकता का गुण, सामाजिक गुण और समाज को पहचानने, दुख को सहने का गुण होना योग्य होना चाहिए। तभी लड़की की शादी करनी चाहिए। इस बात की चर्चा आप अपने घरों में करेंगे। और चलिए अब प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। यहाँ पहला प्रश्न है कि आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी मत दिखाई देना। तो इसका उत्तर है माँ ने अपनी लड़की को समझाते हुए कहा कि उसके गुण तो लड़कियों जैसी होनी चाहिए, पर जब कभी, यहाँ कभी होगा, जब कभी तुम्हारे स्वाभिमान पर आ जाए या फिर तुम्हें किसी बात का प्रतिकार करना हो तो वहाँ लड़कियों की तरह चुप मत होना, अपनी बात कहना और अपने स्वाभिमान के लिए बिल्कुल खड़ी रहना। उसके बाद प्रश्न 2 है कि आग रोटियां सेकने के लिए हैं, जलने के लिए नहीं। इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है। तो इसका उत्तर है इन पंक्तियों के माध्यम से कहा गया है कि समाज के आगे कमज़ोर मत होना और कभी भी अपने को हानि मत पहुंचाना, क्योंकि अभी लड़कियां ऐसा ही करती हैं कि उनको अगर कोई दबाव दिया जाता है या दबाव में पड़ती हैं तो वह खुद का नुकसान पहुंचाती हैं। तो माँ सिखा रही है कि कभी भी खुद का नुकसान मत पहुंचाना। उसके बाद ख है कि माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा। तो इसका उत्तर है आज की सामाजिक परिस्थिति को देखते हुए, जैसे ससुराल में बेटियां मार दी जाती हैं और कमज़ोर होकर खुद शरीर में आग लगा लेती हैं, तो इस स्थिति से बचने और लड़ने के लिए माँ ने बेटी को सचेत करना जरूरी समझा। उसके बाद प्रश्न 3 है आपके विचार से लड़की को दुख बाँचना क्यों नहीं आता होगा। तो इसका उत्तर है लड़की अभी इतनी सयानी नहीं थी, वह भोली और सरल थी। उसे सुख का आभास तो था पर दुख क्या होता है वह नहीं समझती थी, इसलिए लड़की को दुख बाँचना नहीं आता होगा। इसके बाद है प्रश्न 4 माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी। तो इसका उत्तर है माँ ने बेटी को निम्न सीख दी। उसने अपने बेटी से कहा कि अपने चेहरे की सुंदरता पर घमंड मत करना, परिवार के सभी सदस्यों की देखभाल करना, आग रोटियां सेकने के लिए हैं उसमें जलने की मत सोचना, वस्त्र और आभूषण तो भ्रम की तरह है, यह स्त्रियों के बंधन हैं, इन पर कभी मत रीझना। और 5वां लड़की जैसी दिखाई देना पर लड़की मत होना। फिर 5वां प्रश्न है आपके विचार से इन पंक्तियों के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, कवि क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। तो चलिए इसके भाव देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि का कहना है कि लड़की अभी व्यवहारिक दुनिया की समझ से दूर थी, उसने सच्चाई को नहीं जाना था और सामाजिक जीवन के कड़वाहट को देखा नहीं था। वह बस सुनी सुनाई बातों को ही जानती थी, उसे जीवन की कठिनाइयों का कोई अनुभव नहीं था। तो बच्चों ये थी आपकी आज की वर्कशीट हिंदी की और इसमें हमने बहुत ज्ञान की बातें जाना। तो चलिए अब हम इस वर्कशीट को यहीं समाप्त करते हैं और आपने पूरी वर्कशीट देखी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।